नमस्कार। आज हमारे सामने भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रणनीति से जुड़ी एक बहुत ही अहम खबर है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान आया है जो न सिर्फ भारत अमेरिका व्यापार वार्ता बल्कि भारत के जो दूसरे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उन पर भी काफी रोशनी डालता है। तो आइए इस पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। मुद्दा यह है कि भारत जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी एफटीएस को लेकर क्या सोच रहा है, क्या नजरिया अपना रहा है, खासकर जब अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत चल रही हो। और इसमें जो सबसे अहम, सबसे दिलचस्प बात निकल कर आई है वो पीयूष गोयल ने कही है कि देखिए, भारत किसी भी व्यापार समझौते पर साइन करने के लिए किसी बाहरी टाइमलाइन के दबाव में बिल्कुल नहीं है। जोर इस बात पर है कि कोई भी समझौता तभी होगा जब वो भारत के राष्ट्रीय हित में हो। यानी डेडलाइन महत्वपूर्ण नहीं है, देश का हित वो सबसे ऊपर है। उनका कहना है कि कोई भी एफटीए आपसी लाभ पर आधारित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा फायदा हो। बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि ये अब भारत की जो मौजूदा व्यापार नीति है उसका एक मूल सिद्धांत बन गया है। विन विन सिचुएशन, मतलब दोनों पक्षों को फायदा हो वही समझौता मंजूर होगा। ये सोच अब साफ दिख रही है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ जल्दी में समझौते करने के बजाय सही समझौता करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। हाँ, सही बात है। और ये बात सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। खबर में भी बताया गया है कि भारत इस वक्त यूरोपियन यूनियन के साथ ओमान, चिली, पेरू, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड जैसे कई देशों और ग्रुप्स के साथ भी ट्रेड डील्स पर बातचीत कर रहा है, एक्टिवली कर रहा है। जी। और अगर इसे थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें तो ये साफ होता है कि भारत ग्लोबल ट्रेड में अपनी भूमिका तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपनी प्राथमिकताओं के साथ। विकसित देशों के साथ भी जब बात होती है तो भारत एक निष्पक्ष और बैलेंस समझौते पर जोर देता है, भले उसमें वक्त थोड़ा ज्यादा लग जाए। अपनी जो मुख्य चिंताएं हैं, जैसे मान लीजिए किसानों के मुद्दे हैं या घरेलू उद्योगों के हित हैं, उनसे समझौता करने को भारत तैयार नहीं दिख रहा है। अच्छा, और इसी से जुड़ी एक और बात है, पीयूष गोयल का हाल में वॉशिंगटन डीसी जाने का कोई प्लान नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि जल्द ही संसद का सत्र शुरू होने वाला है। हाँ, और ये प्रैक्टिकल पहलू भी काफी महत्वपूर्ण है। ये इस बात पर जोर देता है कि भारत बाहरी दबावों या पहले से तय मुलाकातों के बजाय अपनी जो घरेलू प्राथमिकताएं हैं, जैसे संसद सत्र है और एक सोची समझी धैर्य वाली बातचीत, उसको ज्यादा महत्व दे रहा है। ये एक तरह से दिखाता है कि राष्ट्रीय हित जो है वो बाहरी एजेंडे से ऊपर है। लगता है सरकार का मानना है कि एक अच्छा समझौता इंतजार कर सकता है, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियां नहीं। तो कुल मिलाकर संदेश एकदम साफ है। भारत व्यापार समझौतों को लेकर कोई जल्दबाजी की मूड में नहीं है। फोकस पूरी तरह से निष्पक्षता पर है, आपसी लाभ सुनिश्चित करने पर है और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने पर है। जी हाँ, और इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में जो भी व्यापार समझौते होंगे उनमें हमें भारत की तरफ से अपनी जो खास चिंताएं हैं उन पर ज्यादा जोर देखने को मिल सकता है, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों या छोटे और मझोले उद्योग एमएसएमईज, उनकी सुरक्षा का सवाल हो, या फिर डेटा सुरक्षा और डेटा लोकलाइजेशन जैसे जो नए दौर के नियम हैं वो हों। ये एक सोची समझी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है, ऐसा नहीं कि बस अभी फायदा देख लिया। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इतनी तेज रफ्तार और लगातार बदलते ग्लोबल ट्रेड के माहौल में धैर्य रखने और राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर मानकर चलने की ये रणनीति, ये भारत के लिए भविष्य में कितनी सफल साबित होगी?